तो इसी समय पहनता हूँ। बाबा कोई आदमी की डेथ होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय वो अपने शरीर के आसपास उस समय मौजूद होता है क्या, जब लोग रो रहे होते हैं? और दूसरा बाबा वो सचेतन खुद अपने कोई गर्भ में जाता है क्या, वो खुद ढूंढता है क्या काम वासनाग्रस्त व्यक्ति को और वहां जाके जन्म लेता है क्या? ऐसा उसके हाथ में नहीं है। वो तो काम वासना वाला आदमी ही खींच लेता। उसके लिए क्या होता है, मृत्यु के बाद हाथ में कुछ नहीं होता। मृत्यु की यही पीड़ा है। मृत्यु एक ऐसी घटना का नाम है जहाँ तुम्हारा विकास बिल्कुल रुक जाता है, आपके हाथ में कुछ नहीं। फिर वो प्रकृति के नियमों में आपको दबोच लेते। तो प्रकृति का नियम के अनुसार तुम्हें गर्भ मिलता, तुम ऐसी जगह आकर्षित होगे और वो ऐसा घर तुम्हें मिल जाए। लेकिन वो तुम्हारा चुनाव है ऐसा नहीं, वो प्रकृति का चुनाव की प्रक्रिया अगर हाथ में है तो लगा हुआ हो गया। गर्भ चुन के कैसे ले सकता है? अगर गर्भ चुन के कोई ले ले तो मरेगा भी। पहले तो वो मरे बोध से, तो फिर गर्भ लेगा चुन के। लेकिन सभी समाधि वाला वो उसमें वो खुद डिसाइड करेगा। उससे होता वो गर्भ में होगा, वो पहले दिन दूसरे दिन तो भी उसको मालूम होगा कि मैं यहाँ हूँ। नहीं, वो तो जन्म ही लेगा। लेकिन गर्भ की प्रक्रिया में फिर 99% बेहोशी हो जाएगी उसकी सभी समाधि वाले के भी। सभी वाले, क्योंकि वो प्रक्रिया ऐसी, हाँ, तो उसमें बेहोशी आती है। उसका चयन भी प्रकृति करेगी, प्रकृति ही करती। पर वो उसके कर्म के हिसाब से हाँ, वैसा गर्भ चुन। नहीं वो सभी समाधि वाला तो होश पूर्वक जन्म लेगा ना। फिर भी उसे जरूरत नहीं है, करती तो जो खेल प्रकृति है। शरीर देखो मुक्त अगर नहीं होंगे हाँ, तो आप प्रकृति के नियम में तो आ ही गए, चाहते किसी अवस्था में हो, किसी भी समाधि को उपलब्ध हो गए। हाँ। अगर आप का जन्म हो रहा है, पूरे तरह से नहीं जले, तो प्रकृति जैसे ही शरीर से आप छूटते हैं, आप प्रकृति के उसमें चले जाते लो में। जैसे हर चीज के लो हैं। जैसे तुम जागने से सपने में चले जाते हो, तो जागने का कोई नियम काम नहीं करता, सपने में करता है। अब सपने में आप करता नहीं हो सकते। आप चाहो तो सपने को बदल दो, ऐसा लगेगा, वहाँ करता नहीं होते, भोगते ही होते। और यहाँ तो ना करता होते ना भोगता होते मृत्यु में। और वो कोई आदमी मर जाता है, जैसे ही मरता है लोग आसपास रो रहे होते हैं, तो वो उस समय वहां मौजूद होता है, अपने को अपने शरीर को देखता है क्या? जैसे हमारे यहाँ तीसरा बनाते हैं, 13वां बनाते हैं, क्यों कि ज्यादा से ज्यादा 13 दिन तक आदमी घर में हो सकता है। उसके उसकी विदाई पक्की नहीं देखता, उस तरह से नहीं देखता। जब आदमी मरता है तो उसका जो शरीर है दूसरा, वो बिल्कुल खांचे में कोई चीज रहते जैसे पानी की लकीर खींचते हैं ना। हाँ, तो वो लकीर वो बना लेती है अपना पैटर्न। इस शरीर में रहते वो ऊर्जा शरीर ने बिल्कुल ऐसे ही का ऐसा पैटर्न बना लिया, जैसे बर्फ जम गई हो घड़े में। हाँ, हाँ, घड़े में जम गया, घड़ा फूट गया। हाँ। तो अब घड़ा फूट जाए तो भी बर्फ को ऐसा ख्याल नहीं रहता कोई मैं मर गया, तो उसे तो बल्कि उल्टा लगता कि जैसा हो क्या रहा, क्यों रो रहे हैं जी लोग। हर मरने वाले को ऐसे लगता है हाँ, बाबा। मरने वाले को ऐसे ही, क्योंकि वो डिस्कनेक्टिविटी तो तुरंत हो जाती। दूसरी बात, वो अपने को मरा हुआ अनुभव करने में उसे समय लगता है। जब वो शरीर जल जाता है, जलने के पहले तो निश्चित ही वो अपने आप को मरा हुआ अनुभव नहीं करता। तो ऐसा कहते हैं कि 13 दिन बाद वो भूल पाता, इसीलिए 13वां बनाते हैं। इसलिए 13वां बना। लेकिन वो जैसे ही मरता बाबा आसपास होता है वो, होता, लेकिन वो तड़पता है कि सब लोगों से बात करने के लिए कि मेरे से बात कर लो। तड़पता। हाँ, उससे तो ये ख्याल ही नहीं होता कि वो मर गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो शरीर के रूप में उसको आदत पड़ गई जीने की। हाँ, और वो शरीर जो रियल शरीर तो वही है, ये तो नकली है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि पानी घड़े में भर कर वैसा शेप हो गया वो, तो घड़ा फूट गया। लेकिन वो जो जब तक पिघलेगा नहीं, क्या वो आकार, तब तक वो ज्यों का त्यों आकार नहीं पिघला, क्योंकि ज्यों के त्यों आकार से पहचान बनती है। फिर क्या होता है, 13 दिन में उसका ही आकार बिगड़ जाता।
खुद का। धीरे धीरे बर्फ पिघल जाती है। बर्फ पिघल जाती है। अब आकार बिगड़ गया तो पहचान तो उस आकार की थी। जैसे तुम कोई और आकार में खड़े हो जाओ हाँ। अभी, तो ना तो तुम परिवार को पहचानोगे ना परिवार तुम्हें पहचानोगे, तुम कोई और आकार में आ गए। वो आकार ही बदल जाता पूरा का पूरा। फिर वो आकार पूरा मिट जाता और एक सूक्ष्म आकार ले लेता। फिर प्रकृति खेल खेलती कि उस जीव को जहाँ भेजना होता है, और उनका जितने दिनों का खेल होता, वो 10 साल ना मिले गर्भ, 100 साल ना मिले गर्भ, अब बस 100 साल में आपको उसी स्टेज में रहना जिसमें आप खड़े। तब उसको होश रहता है कि मेरे को इतना समय हो गया बाबा मरने वाले को? उसे ख्याल तो रहता है, उस जीव को इतना बोध होता है कि वो इस अवस्था में खड़ा। लेकिन कोई पीड़ा होती है उसमें? ये पीड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो कुछ नियम में कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। जैसे अब जेल चले जाते हैं लोग, 4 से 10 दिन की बात होती है, 20 साल की, अब 25 साल की जेल, आजीवन कारावास हो गई, आज ही छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, राजी हो जाते हैं, राजी हूँ। वहीं खुशियां मनाने लगते थे। ऐसा थे। फिर प्रकृति द्वारा उसका गर्भ में जाना, तो गर्भ की प्रक्रिया में भी उसे ये ख्याल नहीं रहता कि वो गर्भ में चला गया। तो प्रकृति का कोई आयोजन चल रहा है, कोई डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे ऐसे डेवलपमेंट चल रहा है। तो तीसरा हमारे जैसे तीसरा बनाते हैं या 9वां या 13वां, कि हर कोई 13 दिन तक नहीं रुक पाता, जिसकी मेमोरी ज्यादा शार्प हो, बोले वही रोक सकता है। जैसे किसी घर में बाबा बोलते हैं जिसका अटैचमेंट बहुत ज्यादा, जिसे बहुत लोग जो है पकड़ रहे हो, चाह रहे हो, घर के लोग बहुत चाह रहे हो, उसे बार बार याद दिला रहे हैं। देखो याद तो उसकी भूल जाती है, तो वो निर्भर करता है कि कितने लोग याद दिला रहे। तो कितनी याद दिलाते रहो, 13 दिन के बाद तुम भी याद नहीं दिलाओगे, क्योंकि वो तुम्हें भूलने लगे। वो पिघलेगा तो तुम्हें भूलेगा, उसका आकार ही बदल रहा है, हाँ। वो तालमेल ही नहीं खाएगा तुमसे, ऐसा हो जाए। वो ओशो ने भी एक बार बताया था, जिसकी मेमोरी बहुत शार्प हो, खतरनाक मेमोरी हो, तो किसी घर में वो कहते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी मारते चलते हैं उसकी, मतलब बुरा करते चलते हैं 2-2 हजार साल तक। तो वो क्या है बाबा, वो इस तरह से कोई चेतना रुकती है क्या? ऐसी प्रकृति के नियम में ही चेतना रुकती है इस तरह से 2000 साल भी हुआ कि उसका आकार नहीं बिगड़े और वो बुरा करते जाए? नहीं, आकार तो बिगड़ेगा ही, लेकिन सूक्ष्म में तो सब बना रहता है। और वो प्रकृति ही ऐसा खेल करती है कि उसे ऐसे घर में जन्म दिलाती है जो उससे फिर बदला ले, ऐसा होता है। नहीं, वो मरने वाला खुद बदला लेता। मान लो मेरे किसी की हत्या हो गई, तो उस घर में रह के वो उसकी पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी वो कुछ एक्सीडेंटल कराएगा, मारेगा, ऐसा पॉसिबल है रेयर बाबा? होता है, लेकिन बहुत रेयर। ये नियम में अपवाद। हाँ। इस नियम को आप अपवाद की तरह, होता तो है अपवाद की तरह, अक्सर नहीं होता। अक्सर तो पिंड छोड़ा लेते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे गांठ पड़ जाती है, बहुत जबरदस्त गांठ पड़ी हो अचेतन में, तो ऐसे व्यक्ति को अचेतन की गांठ उसी घर के आजू बाजू रखेगा और वो अपनी मौजूदगी से दुखी करेगा लोगों को। तब वो कुछ करता नहीं है, उसकी मौजूदगी से दुखी होंगे ही। अच्छा अच्छा। वो भी वो कोई कर रहा नहीं, लेकिन वो मौजूद है, वो मौजूदगी बड़ा काम करती है। एकदम मौजूदगी आएगी और घबरा घबरा देगी तो ये, लेकिन नियम में अपवाद है, इसे वो मत मानना, ये वैसी चीज नहीं। जैसे कोई आदमी रिवर्स में जाता है, वो भी नियम में अपवाद है, सांप बन जाता है। वो कोई बहुत, उसकी भी तपस्या, बहुत ही बुरा आदमी होगा, कोई रिवर्स में जाएगा। रिवर्स में, एक आदमी जो नहीं रिवर्स में जा सकता। बाबा एक नॉर्मल आदमी की मृत्यु होती है और एक जिसने सुसाइड कर लिया, तो वो मरने के बाद अपने शरीर को किस ढंग से देखता है? उसकी क्या मतलब, उसके साथ क्या समस्या है इसकी वजह से आ जाती है सुसाइड करने से? एक तो नॉर्मल मर ही रहा है, उसका एक्सीडेंटल हो गया, बीमार हो गया या एक एज हो गई, लेकिन एक सुसाइड कर लिया, उसको क्या प्रकृति तत्व उस समय, सुसाइड कर लिया उसने, अब इसलिए में क्या होता है, मतलब उस दौरान वो मरने के बाद उसकी रिएक्शन क्या होती है, प्रकृति की रिएक्शन क्या होती है? नहीं, प्रकृति तो वही काम करती है जो करती है, लेकिन उसको एक सजा मिलती है कि मरने के बाद उसको समय बहुत दिया जाता है जन्म के लिए।
प्रकृति द्वारा ऐसा निर्णय हो जाता, जैसे जिसने सुसाइड की है और नॉर्मल जीवन मरने वाले का 10,000 साल में जन्म हो गया, तो सुसाइड जिसने की उसका 1,00,000 साल में जन्म होगा। 1,00,000 साल तक प्रकृति उसको भटकाएगी क्योंकि उसने जीवन का अपमान किया, तो उसे एक तरह से सजा मिल रही। 1,00,000 साल तक वो घूमता रहेगा भूत बन के। भूत कहेंगे अपन उसे, वो सूक्ष्म एनर्जी बन के। सूक्ष्म एनर्जी बन के। लेकिन उसको बोध रहेगा कि मैं सजा भोग रहा हूँ इसका। नहीं, बोध रहे न रहे उससे क्या फर्क पड़ता, क्योंकि जेल में आदमी को बोध रहे न रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, तो जेल में। बराबर। ऐसा है। यदि उसने सुसाइड के पहले अच्छे कर्म किए हैं और पूरा ध्यान मार्ग पे भक्ति मार्ग पे चला, तो अभी वो फिर बहुत सुसाइड थोड़ी कहलाएगी, फिर सुसाइड थोड़ी। नहीं, किसी वो कारण कह रहे से कि जैसे मर जाता हो, ध्यान में था और सुसाइड कर लिया किसी आवेश में आके, लेकिन वो साधना में था। फिर भी वो उसमें फर्क उसी पड़ेगा। उसी ग्रुप में घूमेगा फिर। नहीं, उसके उतना तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जीवन का ऐसा आदमी करेगा ही। जिसको ध्यान में समझ कोई उपाय नहीं, और सुसाइड करने का प्रयास करेगा तो करने होने नहीं दे। जैसे जी हमारे यहाँ मरे लोग मर रहे थे, वो नकू नदी में कूद गए, लेकिन वो फैला ही प्रकृति से, वो बाहर आ गया। प्रकृति बचाती। ध्यान एक ऐसी घटना, वो जैसे आपने बताया था कि ओशो ने अपनी टीम को पिछले पूरी टीम को उन्होंने जन्म दिलवाया। इवन आपका भी शायद आपने बोला था। तो वो जो चेतना है सूक्ष्म मतलब अस्तित्व में है, तो उन सबको भी वो ओशो की एनर्जी वो नहीं। देखो वो अलग चेतना है, ये तुमने पूछा था जी अलग। हाँ, जो 5वें और चौथे शरीर में छोड़ती है, वे करुणा में जाती है, और वो फिर उनका विकास है, वो वहाँ विकसित होती है। इनका विकास नहीं है, अधोगमन वालों का वहाँ विकास नहीं है, यही पीड़ा समझ लो। अच्छा अच्छा। जो 5वें शरीर में छोड़ते हैं शरीर को, या चौथे को भी निखार कर छोड़ते हैं, वो देवताओं जैसी अवस्था होती है ऊपर, और वो सकारात्मक रचना रचते हैं। और जितने लोग यहाँ ध्यानी प्रेमी भक्ति से भरे हुए हैं, उनकी मौजूदगी उनको सहयोग, एजोटेरिक ग्रुप हो जाता जो टेरिक प्रूफ हो जाता है, वो सहयोग मुझे मिला हुआ। या तो मैं उसमें पहले रहा होऊंगा, लेकिन जब मेरी घटना घटी तो सारा ग्रुप था वहाँ, अकेला थोड़ी था। अच्छा, मतलब वो सब लोग भी उस मोमेंट में मौजूद थे। सब मौजूद ना हो तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि विघ्न तो वे ही हटाते। अच्छा अच्छा। वो जो है कोई दुष्ट भी आ जाए उस समय, तो उनमें वो प्रवेश करके उसकी प्रवृत्ति बदल देती, क्षमता होती है। तो आपको घटना घटी जब वो सारा एरोजेटिक ग्रुप था। पूरा पूरा। वो तो फिर हमने अद्भुत चमत्कार देखे हैं कि जी कोई गजोई के ढंग से घटा। ऐसा है, सारी सृष्टि जैसे तैयार थी इस काम के लिए। और वो बाद में पता लगा कि ये तो बहुत जनवंश चल रहा था, यहाँ तो उपसंहार हुआ। ये था कोई 1 साल में कोई ऐसी दिव्य घटना घट जाए, मुश्किल वहां था। सब जो कह रहे थे, इसलिए कभी भी ऐसे आदमी को अहंकार नहीं है, क्योंकि समष्टि का पूरा साथ है, व्यक्ति तो है ही नहीं। अहंकार आएगा कहाँ से? उसमें समष्टि का खेल देखा, सिर्फ तुम साक्षी तो रहे हो उस घटना के, और क्या हुआ? अगर मुझे देखो तो मैं कुछ और नहीं हूँ, साक्षी हूँ उस घटना का। मुझे घटी ऐसा नहीं, वो अस्तित्व घटती है, मैं उसका साक्षी हूँ। वो घटना तो समष्टि में घटती है, उसमें बाबा जो खुला होएगा उसको लाभ मिलता है। जो खुला होता है वो लपेटे में आता है। जैसे देखो, लेकिन जैसा आपने बताया मोहन जी खुले हुए नहीं थे वहां पर, हाँ खुले लेकिन फिर भी आपने बोला कि उनके लिए नेक्स्ट जन्म बस तीनों के लिए एक जन्म है। भाई, खुले होते तो उसी समय चले जाते, नहीं खुले थे तो अटक गए। मोहन जी का तो क्या हुआ कि मोहन जी के चेहरे पे एकदम काली खट्टी हो गई बड़ी, उसी मोमेंट। उसी मोमेंट मेरे सामने बैठो, मैं देख रहा, तो मेरी आंखों में देखो, मुझे वो देख रहे थे, वो दिव्यता तो दिख रही है, खुद में एक बड़ा कालापन हट नहीं रहा, तो मैंने एक लबाड़ा उसी से वो घटना घटी उसी समय की बात है। उसी समय हाँ। एक बाल में इतने जोर से मारा, सिर्फ वो कालेपन को हटाने हटाने के लिए।
लेकिन वो ऊर्जा का इतना प्रभाव था कि मोहन जी झेल गए उसे। उससे इनका बहुत कुछ कट गया था। उससे इनकी कम से कम 50% कालिक निकल गई। लेकिन वो तो जब बीच में रहती है तो लपाड़ा मारने से नहीं जाती, वो तो खुद से ही जाएगी। सही जाती है, लेकिन सहयोग मिल गया। सहयोग मिल गया। वही उसी समय की बात है तो जब उस घटना समय- घटी। उसी समय उस चीज को संवार नहीं पाए हो। समान बाबा आपको जब घटना घटी तो पहला वर्ड आप लोगों ने इनको क्या बोला, मतलब पहला आपका रिएक्शन, इन लोगों को पता लगा पहला रिएक्शन जो आपने इनको वर्ड बोला? ये बुद्धि ने भी पहली बार किसी को कुछ बोला, वो ढूंढ रहे थे 5 लोगों को, पर आपके सामने 3 लोग थे बाबा। वो देखो वो सीक्रेट, वो इनसे ही पूछना क्या बोलना। सीक्रेट जानते सब लोग हैं, वो सीक्रेट। उसी पहले वर्ड से तो जो चमत्कृत हुए जी क्या होने का, मतलब मैंने नहीं बोला और वो समष्टि ने ही बोला, अस्तित्व ने बुलवाया। अस्तित्व ने बोला। ये तो माध्यम हो गया शरीर, अस्तित्व ने घोषणा की। और वहां से सब शब्दों का फिर जन्म ही वहां से हुआ। उसी शब्द से सारे ब्रह्मांड का जन्म होता है। वहां से शब्द जब वो निखालस में से आता है वो पहला शब्द। और बाबा एक आदमी अगर साधना में नहीं है और वो सहज उसकी मृत्यु हो जाती है, और एक आदमी भी साधना में नहीं है लेकिन वो मौत से डरता है और मर जाता है, वो ऐसे में दोनों अगर मरते हैं बाबा, तो वो उसकी कोई मरने के बाद क्या ज्यादा बुरी गति हो जाती है क्या? नहीं, वो अलग है। बेहोशी का तो देखो परिणाम सबको भेजना। नहीं, दोनों ही साधना में नहीं है, लेकिन एक मौत से डरा हुआ नहीं था और एक मर गया तो मर गया, ऐसा था। देखो मौत से जो डरा नहीं है वो होश में होगा ही कहीं ना कहीं। साधना की हो के न थोड़ा बहुत होश होगा ना, संकल्प होगा, होश होगा। और वो मौत में आदमी जिस अवस्था में मरता है वही उसके जीवन की शुरुआत है। सुकुड़ गए तो सुकुड़ के ही पैदा हो गए, फैल गए तो फिर बहुत फैल कर पैदा हो। मृत्यु बहुत निर्णायक है हमारी। सबसे ज्यादा निर्णायक जन्म नहीं है, तो जन्म तो मृत्यु पर निर्भर है। जन्म के साथ आप कुछ करेंगे। मृत्यु होगी तो ही तो जन्म हो। हाँ, और मृत्यु जिस स्थिति में हो हाँ, उसमें जन्म। उसी में जन्म। जन्म आपके हाथ में है ही नहीं, लेकिन मृत्यु आपके हाथ में। इसलिए तो जो संथारा करते लोग या जो भी करते, हाँ, मृत्यु आदमी का चुनाव हो सकती है हाँ, कैसे मरे, लेकिन जन्म तो चुनाव नहीं है। देखो जन्म जो है ना वो दूसरे पर निर्भर दूसरे पे निर्भर। और बहुत परिस्थितियों पर निर्भर है। हम्म, और मृत्यु जो है किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं, वो अभी हो सकती है यही। हाँ, उसके लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। किसी तैयारी की जरूरत नहीं। हत्या के लिए भी बाबा जैसे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, तो भी आत्महत्या बता दिया, तो ये आत्महत्या होती है क्या? अब देखो पहले जो सब संसारा होता था वो बहुत सही आदमी का होता। अभी तो जीवन से थक करते, जीवेषणा तो नहीं है, हाँ, जीवेषणा तो बनी है। अगर उन्हें ठीक हो जाएंगे तो फिर जिएंगे, फिर भी। मानेंगे नहीं। तो जो आदमी जीवन से थक के अपने को मार रहा हो, चाहे भूखों मर के मार, वो एक तरह की है तो आत्महत्या। वो घर के बुजुर्गों को भी तो वो आजकल मारना हो तो संतारा कर देते हैं, ऐसा कई बार पेपर में आया बाबा। जैन समाज में मारना है, कई घरों में ऐसा हुआ है कि उनको भूखा मार दिया, तो वो सब कारण रहे कोर्ट के, इसलिए उन्होंने वो उसको कोई एविडेंस मिले होंगे। मृत्यु का अधिकार तो किसी देश में नहीं दिया, स्वतंत्र मृत्यु को है ना, किसी देश कोई देश राजी नहीं, अपना नहीं, कोई धर्म राजी नहीं, ना क्रिश्चियन की है। बाबा कारण उसका धर्म राजी क्यों नहीं, गवर्नमेंट राजी नहीं हो तो बात समझ में आती है। धर्म भी राजी नहीं है, क्योंकि मृत्यु जो है सहज ही होना चाहिए। आप अगर प्रयास से मृत्यु करें में जाएंगे तो वही खेल होता है कि जितने सेल आपके बच जाते हैं फिर वो गति दूसरी हो जाती है, उनकी अनंत गुना गति में रोकना पड़ता है। आपने ब्रेक कर दिया तो वो ब्रेक लग जाता है। हाँ, अरे वाह, हीरो बन गया।
पूरे राउंड हो गए 4। यार गजब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब दिख भी स्मार्ट रहे हो, बहुत फ्रेश दिख रहे हो आप। हेल्दी भी लग रहे हो। आज तो चमक रहा है चेहरा। सही में बहुत फ्रेश दिख रहे हो आप। आपका चेहरा भी बदल गया है। आपका मानना है, आश्रम से लौटने के बाद आप लोग बदला है। 5 बजे उठता हूँ, 5:15 बजे। कुछ हुआ तो है। आपका चेहरा बदल छोड़ गया दी है। है और खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। मतलब नहीं, ये हेल्थ भी कम लग रही है। दली गली मिठाई बहुत कम कर दी। हाँ। फिर भी फर्क पड़ गया, क्यों? बहुत फर्क पड़ा। आपके चेहरे भी बहुत फर्क पड़ा, दुबले भी दिख रहा थोड़ा सा। अब चाय से फर्क पड़ता हाँ, है। दुबले नहीं, अच्छे अच्छे दुबले भी। मत कहो, गलत शब्द बोलो। हाँ अच्छे दिख रहे हैं, मतलब सॉरी। तो फूले फूले से थे। हाँ वो थोड़ा सा आपको बुढ़ापा ज्यादा दिख रहा है। मैं वही बोलना चाह रहा था, सॉरी। अभी क्या है, वो फूला फूलापन थोड़ा कम हुआ, हाँ एक स्मार्टनेस आई। बराबर। फिटनेस आ गई। और आप मीठा ज्यादा खाते तो मीठा भी कम कर दिया, बहुत फर्क पड़ता है बाबा मीठा कम करने से। हाँ, मीठा जो है ना बहुत बेकार चीज है एक उम्र के बाद खाना। लेकिन कल यार हमने बहुत इंतजार किया। अरे कल क्या हुआ, यहाँ से आपने बोला 6:30 तक आ जाना। हाँ, कैसा से बोला आधी पौन घंटे तक चलेंगे, तुम जल्दी करोगे, बोले चलो चलो, बोले तो कोई मतलब नहीं, बोले जाए तो बोले 7:30 बजे लगते हैं। कल बाबा ने आपके लिए, तो करते हैं यार। बाबा ने कल आधा घंटा जल्दी किया आपके लिए घूमने के लिए। जो है, ऐसा करेक्ट क्या? 6:30 बजे घर पहुंचे। सारा टाइम शेड्यूल उन्होंने चेंज किया 20 आपके लिए। मिनट डिडक्ट किए हमने घूमने में। आप लोग आ रहे, फिर घर में बंद कर बैठे कि आप आ ही रहे हो। हर आदमी आने वाले को देखें कि आ ही रहे। फिर हम समझ गए, जब 7:45 बजे, नहीं 7:45 नहीं, 7:45 7:30 बजे। 7:15 हाँ जी, 7:15 तो क्लियर हो गया कि अब नहीं आना, क्योंकि इन्हें 7:30 तो कहीं जाना। और कुछ दिन बाद तो दौड़ लगाते दिखेंगे यहाँ पर, जिस हाँ, तरह दौड़ेंगे, जिस तरह से प्रोग्रेस चल रही है। हमारे भी, तुम भी दुबले हुए वापस बस। हाँ इनके भी अंदर फर्क पड़ा था। मेरे तो चाय भी ये छूट 5-7 चाय पीते थे दिन भर। 5 चाय रोज हो रही थी। हमारे यहाँ हर्बल पीते हैं सवेरे। अब दोपहर की बंद कर देता हूँ कल से। हाँ करो, चाय तो बंद ही करता, हर्बल चालू करता हूँ, बहुत अच्छी है। चाय से आदमी काला भी होता है, खून जलता है उससे। पर वो जो आदमी को कोई मर जाता है ना, तो ये इतने क्रियाकांड करते हैं, पंडित को बुलाएंगे, वो मंत्र जपेगा, उसका कोई फर्क पड़ता है क्या? हमारी संतुष्टि नहीं, जी, सबसे लेना देना। वो मरने वाले को उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होगा कि वो तेरवा करे, कि उसका वो पिंडदान करे, कि राख भाए, कोई रिलेशन नहीं। ये मतलब हमारी सोच, उसकी गति में कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा। फर्क नहीं। यहाँ कोई किसी को गति नहीं दे सकता, सबकी अपनी अपनी। मरने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता, टूटा। 3 दिन 12 दिन का जो विज्ञान रखा है इनने, वो विज्ञान ठीक है, वो तो इसलिए है कि वो जीव, अभी मैंने विज्ञान समझा है वही बात चल रही है। कि वो जो जीव है वो 13 दिन तक रुक सकता है तुम्हारे आगे में, ज्यादा से ज्यादा। 3 दिन 13 दिन 13 दिन। कायदे से तो वो एक ही दिन रुकता है, लेकिन जलने के पहले तक 99% जीव जलने के बाद उसका भ्रम टूट जाता है, क्योंकि वो समझ लेता है कुछ हुआ है, मुझे कुछ हुआ है, कुछ छूट गया है मुझसे। क्योंकि वो ये शरीर और वो शरीर करीब करीब एक से होते हैं, इसलिए जो लोग शरीर के बाहर जाते हैं ना, कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि ये असली है, ये असली। ये शरीर, वो घड़े जैसी स्थिति के कारण। हाँ, वो इतना घड़े के आकार में फंस जाता शरीर, और उसी दम पे तो लोग प्रोजेक्ट कर लेते थे शरीर पहले दूसरी जगह। वो विज्ञान हाथ में लग जाता था। वो प्रोजेक्ट कर लेते, मतलब कैसे? मतलब क्या है कि ऐसी संकल्प शक्ति भी आ जाती लोगों की कि वो इतना सघन हो जाते थे कि जो रियल शरीर जैसे दिखने लगता था दूसरी जगह, कहीं भी खुद को प्रकट कर हाँ, सकते हैं। प्रकट कर देते। और जो क्षमता हम सब में है, हम सब में है। सर शरीर भी बाबा। शरीर अलग पड़ा रहेगा, हाँ शरीर तो अलग पड़ा रहेगा, और ये शरीर कहीं दूसरी जगह प्रकट हो सकता है। और दूसरों को ये प्रयोग मुझ पर हो चुका है। हाँ। मुझे लोगों ने अपने मकानों में देखा कि महाराज आए, और मतलब उनने उतना स्पष्ट नहीं, लेकिन बहुत स्पष्टता देखी कि ऐसा हो रहा और आप नहीं थे, मतलब है। आप थे नहीं वहाँ पे। नहीं नहीं, मैं हुआ भी, ऐसा भी है कब कहीं। नहीं, आपने सचेतन किया था, उसने देखा ऐसा घटना घटी बाबा? हाँ, आप सचेतन कहीं नहीं, वो प्रेजेंट? सहज रूप से हुआ, अच्छा, मैंने सहज। प्रयोग नहीं किया। हाँ हाँ। तो मेरे साथ तो जो भी हुआ सहज।
हाँ। तो मुझे उनके घर की सब स्थितियों का पता होता था। मैं अपने कमरे में सो रहा था और उनका यार ये तो गलत हो रहा है, साला कोई क्या कर रहा है, कैसा रह रहा है। और तुम सवेरे मैंने 2-3 जनों बता घबरा गए, चल आप तो अपने पास प्राइवेसी नहीं बची। महाराज तो कहीं भी घुसे। लेकिन अगर डेवलप करो तो ये विज्ञान, हमने तो जैसे पर ये आप ये समिष्ट वालों की समाधि के जिनके पास है वही कर सकता है ना सब बाबा। ये जो है इसमें फंसते भी हैं लोग और इसी में दुकानदारी चलती है। यानी इतना हो सकता है, वो तंत्र में चले जाते हैं। इतना हो सकता है कि मैं आपके भीतर ऐसा सपना पैदा कर दूं जिस सपने से आप बहुत ज्यादा ओत-प्रोत, और उसी सपने की मैं आपको बात बताऊं कि आज आपने ऐसा सपना देखा, अच्छा, आप मुझे प्रोजेक्ट भी कर देंगे, बता भी देंगे? बता भी। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। नहीं, वो तो मेरे अंदर से खत्म भी हो गया। हाँ। देखो मैंने उसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं किया कभी। लेकिन अब आप करुणावश आप कर सिद्धि है, इतनी सिद्धि इसमें, ये सिद्धि योग आता है, इसमें बहुत बहुत फंसाने का उपद्रव। वो आप भी करुणावश पहले लोगों को ठीक कर देते थे ना, जैसे वो मोहन जी के भाई को ठीक किया, जिसे अरे मतलब अपन कोई किया हो गए। हाँ मतलब वो, पर आपने करुणावश अभी, चाहा। अभी क्या हुआ गर्ग साहब, मोहन जी आए उस दिन, जा रहे थे उसके पहले 1 घंटा पहले मैंने उनसे एक बात कही। उनके मोहन जी, जैसा मैं जानता हूँ तुम आदमी बहुत बढ़िया हो, लेकिन जिस जगह रह रहे हो वो जगह बड़ी खराब, तो तुम्हारे चारों तरफ नेगेटिविटी का एक जहर उगला जाता है और तुम जहर के कटोरे में बैठे रहते हो और जरा सा भी हिलते हो तो बड़ा लगता है तुम उससे ओतप्रोत हो जाते हो और चीखते चिल्लाते हो, तो तुम वो जगह क्यों नहीं छोड़ देते? अरे कहीं महाराज सब आपका किया धरा है। उनके भाई को मैंने बताया क्या था। किया? देखो कहीं वो हरामी हमारा भाई 25 साल पहले मर गया था और हमें पता नहीं क्या सूझी, हम आपको ले रहे और आपने उस पर डाली आंख। वो मर ही गया था बिल्कुल, डॉक्टर कह रहे थे कोई उम्मीद ही नहीं, और वो आपने हाथ रख दिया, वो ठीक हो गया। अब वो नाग बन के मुझे सता रहा, मरता है नहीं, और वो साढ़ हो गया। आ गई वो, इतनी गालियां दे रहा है अपने भाई को, फर गए। और कहीं वो सब आपका किया धरा है, प्रॉपर्टी के चक्कर में। प्रॉपर्टी। बाबा को खूब बोल रहे थे, मजे लगा, हंस रहे थे सभी लोग। हाँ, हमें इतनी हंसी आई कि कुछ पूछो मत। जैसे वो कह रहे, उनका हमारे घर के सब लोग, साला तुम्हारे बच्चे भी हम पैदा कराते। एक बच्चे के लिए भी तो बोल दिया उन्होंने, तुमने किया वो। हाँ? रविनाथ टैगोर का। हाँ, सब कर्म तुम्हारे हमसे ही हो रहे। वो वास्तव में ऐसे प्रेमवश मान के चलते हैं क्या कि उनकी जिंदगी में जो घटना हो रही है वो आप चाह रहे हो इसलिए हो रही है, और आप चाहते नहीं तो चाह रहे, नहीं, ऐसा वो सोच रहे हैं ना नहीं रहे। बाबा। उनका ये कहना है कि जे वो दुष्ट मर जाता हाँ। तो हम आजाद होते। अब सब कहने लगे अब हमारे ही संस्कार रहे होंगे काटने के लिए, आप जो फंदा छोड़ के आ गए, अब प्रकृति ऐसे ही कर रही है। लेकिन ये धरा आपका ही, आप चाहते होते तो वो मर जाता कहीं, और हम मजे आए, इतने मजे आए हैं हमारे। और बुलाने भी वही आया आपको, है बुलाने भी आपको वही आया क्या? उस समय उसको, हाँ उस वक्त। हाँ, बुलाने भी बोल गया। नहीं बाबा, उन्होंने बच्चे के लिए भी बोला कि वो रविनाथ वाला मामला जो था, हाँ। कि बोले आपने किया, तो वो क्या ये मान के चल रहे कि उनकी जिंदगी में हर चीज आपके जो आशीर्वाद से हो रही है? नेगेटिव है वो मैंने की, अच्छा, जो पॉजिटिव है वो उनने की। अब उल्टा है, नेगेटिव कोई कैसा आदमी कर ही नहीं सकता, पॉजिटिव की सोचो तो मान भी लाए। तो वो ये चाह रहे हैं कि बाबा कि वो आप चाहते तो ठीक कर सकते थे, ऐसा उनको लगता है इसको मोहन जी को, कि आप चाहते तो सब चीजें ठीक कर सकते थे, हाँ। उनके हिसाब से तो मार ही देते, हाँ, मर्डर कर देते। उनके फेवर में सारी घटनाएं घटा देता हूँ और प्रकृति के नियम को बदल देता। मैंने कुछ किया नहीं है उसको, मैं तो जाके खड़ा हो गया। अब कभी कभी ऐसा हो वही जाता आपकी है, मौजूदगी में हो गया ना बाबा। मौजूदगी में हो जाए तो मैं क्या करूँ? तुम ले गए, मैं खड़ा हो गया। अब मैं देखूंगा तो किसी को करुणा से ही, चाहे कोई भी आदमी हो, कितना ही हो। मेरा भी, मुझे भी गालियां दी कभी उस आदमी, मेरे पे भी लपका था एक आदमी। बीमार को तो करुणा से देखना। हाँ, अच्छा, आपके ऊपर लपका हो? बहुत पहले शुरू में हम जाते, उसे लगा जी बिगाड़ रहा है,
नाश कर रहा है। ये आज भी भरोसा ही देता है। हाँ, उसे थोड़ी पता कि क्या हो गया, वो तो उसे लगा कि साला मैं तो अच्छा हो गया हूँ, और वो वाकई शेर हो गया बाद में। और मोहन जी पर जलता हुआ वो अंगार होता है ना, वो फेंकने की कहता है, मशाल गरम जला मशाल से जलाऊंगा। मसाल एक घर में रहते हैं लोग। हाँ, बस वो बाखर है। उसका सपना जिंदा जलाना हाँ, मशाल मतलब से एक बड़ी टाइप है, उसी में रहते हैं लोग। हाँ, बाखर है। बड़ा भाई है इनका। इनसे बड़ा, इनसे बड़े तो दो और हैं, तीन और, लेकिन इनसे बड़ा एक मर गया, बड़ा एक बैंक में हो, उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन ये खास। और इसके बच्चे, उसके बच्चे भी मोहन जी को बहुत सताते। तो मैंने कहा तुम तो कट गई तुम्हारी, मैंने तो सलाह दूसरी दी थी, रास्ता खेल कोई और ही निकला है। 3 ले जाओ। उनका 4-5 करोड़ की वो बेच दो, थोड़े से प्लाट बेच दो, उन पर 20 प्लाट पड़े हो, वही अशोकनगर। अशोकनगर उस घर के जमाने बगल में। अच्छी उनका 5-7 प्लाट बेच के एक बंगला बना लो, बाकी पैसा काम में लगा दो, तुम्हारे पोता पोतियों की जिंदगी सुधर जाएगी। ये तो भाई कब्जा कर लेंगे बाबा उसमें, भाई के बेटे। कब्जा नहीं कर, तो पहलवान है ना बाबा, वो तो। कितने पहलवान हो, कानून भी तो ऐसा थोड़ी। पहलवान थोड़ी घर में चेक कर दिया पहलवानी। बाहर किधर से कहा? बिना भाग्य के नहीं होता है बाबा ये और भी। देखो वो तो जी मोहन जी टेढ़े नहीं है, लेकिन पहलवान तो वो है जिस पे पैसा है। वे तो उसका मर्डर करा दें, एक खेत बेच के, एक प्लाट बेच के, पता नहीं लगे उसका गया कहाँ। लेकिन क्या है कि इनमें ऐसे नहीं है जी, मोहन जी जो है उतनी दुष्टता में नहीं जीते। वो उनमें चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी वो कह रहे अब ठीक है, परिवार है, सब ऐसा चलता है। फिर कृष्ण चेतना कहने लगी कि मुझे तो बहुएं बहुत प्रेम करती हैं, उनकी भतीजा बहुएं। हाँ। और फिर कृष्ण चेतना का खुद का परिवार भी वहीं रहने लगा, उसके भाई वगैरह सब वहाँ रह रहे। हाँ, वो अशोक नगर में इनसे ही प्लाट ले लिया, बस गए गांव में रहते थे, और पुलिस में डीएसपी थे, रिटायर होके आ गए। उनके बच्चे भी रहते हैं, कुछ सर्विस तो इनके करते हैं। आजू बाजू ही रहते हैं। वो आजू बाजू नेक्स्ट गली में इनने ही प्लाट दिए। तो वो इतने सक्षम है, सब कुछ है, लेकिन वो उस संपत्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उनका भाग्य है कि हाँ, अब देखो कमाया नहीं है, हाँ, उनने थोड़ी मेहनत की है, विरासत में मिली है। कभी कभी विरासत की संपत्ति कोई खा नहीं पाता, ऐसा जैसे दान का पैसा नहीं फलता ना, ऐसा कभी कभी विरासत का भी नहीं विरासत का भी नहीं फलता। पर किसी ने अपने को दान दिया तो वो फलता नहीं है वो। नियम तो यही है हाँ, कि उसे आप दान ही कर दो, जो आपको दान में मिला। आप भी दान करने गलत है, वो दान का पैसा फलता नहीं। कोई माँ जैसे बाबा आखिरी वक्त पर अपने बच्चे से दुखी होती है और मरती है, तो मरते समय जैसे वो कोई बोलती है कि तेरे को तो मरने के बाद में देखूंगा, तो वो वास्तव में बाद में ऐसा होता है क्या, देखते ही क्या वो? या उसकी बद्दुआएं काम करेगी। नहीं, देखो कोई भी माँ बाप नियम में कोई अब बात मानो, कोई भी माँ इतनी दुष्ट नहीं है, कोई भी माँ नहीं इतनी दुष्ट तो वो नियम के बाद ऐसा करे, ये मैं मानने तैयार नहीं है। क्या कितने अत्याचारी बच्चा हो, तो माँ का हृदय बहुत बड़ा होता है। अब कोई नियम में अपवाद ऐसा होता है, तो वो भी धोसे ही देती हो, हाँ। सताने आती है ऐसा। हाँ। ये चीजें शब्दों के चलन में बहुत है, हकीकत में ना केवल। अब क्या है कि झूठ भी इतने दिन से चल रही, तो उसमें कुछ सच्चाई तो होती है। हाँ। कोई भी चीजें जितनी चलन में होती है उनके बीच में सच्चाई होती है, लेकिन साली इतनी फैला ली है लोगों ने हाँ। कि जरा जरा सी घटना से भयभीत होती है। ऐसा है नहीं, ऐसा मानो। मैं अक्सर राजी नहीं रहता, तो जीते जी हो जाता है बहुत कुछ, जो भी होना हो। मरने के बाद डिसकंटिन्यूटी बहुत जोर से होती है। वो भी था कि एक बार जब आदमी मरता है, भले उस साधना में नहीं हो, उसको बहुत सारी चीजें रियलाइज हो जाती है कि कैसी लाइफ जी, और उस समय वैराग्य की घटना उसको घटती। ये बोला अधिकतर लोग ऐसा होता है। तो वो बहुत अच्छे जिए हैं, वो ऐसा ये मत मानो कि कौन संसार में जी रहा, कौन साधु है।
वो आपने उदाहरण देखा है कि एक साधु रह रहा है, एक वेश्या रह रही। तो वेश्या जो है ना साधु का जाप कर रही साधु का और साधु वेश्या का जाप कर रहा, तो अंत में जिसका जाप किया है वो इकट्ठा होता है। तो संसार में भी इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं कि उनकी साधुता दिखेगी नहीं, हाँ लेकिन गजब सादगी से जीते। बहुत तरीका उन्हें सब समझ में आता था। वो धार्मिक ही लोग, ऐसा आदमी वो विरागी में ही जाएगा, विरागी में मौत होगी उसकी। बिल्कुल उपज सकता है, अब अच्छी गति है। और ज्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं जो संसार में रह के सादगी की जिंदगी जी रहे, ज्यादातर लोग हैं। हाँ साधु तो कम ही हैं। साधु तो 50% 80% तो पाखंडी हो जाते हैं, क्योंकि संसार में जो रहता है वो फिर पाखंडी नहीं है, हाँ क्योंकि उसे दिखाना किसको है, उसे तो घर गृहस्थी के साथ रहना। नियम तो ये कहता है कि सब साधुओं को संसारी होना चाहिए, लौट के भीड़ में खो जाना चाहिए, अपनी पहचान मिटा, क्योंकि समाज को तुम खो के ज्यादा दे सकते हो, बजाय उपस्थिति से अनुपस्थित हो तो ज्यादा तुम लाभ के हो सकते जाने ना, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में दूसरे के अहंकार को पीड़ा भी होती और ईर्षा भी होती, तुम दुश्मन खड़े कर सकते हो। क्या कितनी अवस्था बुद्ध और महावीर के भी दुश्मन खड़े हुए नहीं, और कोई आदमी खो जाए उसका दुश्मन खड़ा नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई उपस्थिति नहीं। कभी कभी तो मुझे भी लगता है हो जाऊं भीड़ में, हट जाऊं यहाँ से, बिल्कुल अपनी मुझे पहचान ही नहीं पाऊं। बड़ा सरल है, अब क्या है, सबको सब तरह के रोल मिले हुए। अब मुझे कुछ ऐसी विद्या आती है जो लोगों तक पहुंचाना जरूरी। अब वो भीड़ के लोग उसको मौजूदगी सिर्फ समझ पाए, लेकिन मौजूदगी से वो थोड़ा ठीक ठाक जी लेंगे, रूपांतरण नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है कि लोग अगर चलें तो रूपांतरित हो सकते, क्योंकि वो विज्ञान रहता है ना, हर एक के पास चाबी जैसी है, और ऐसी घटनाएं घट भी रही है, ऐसा लोगों को हो रहा, लोगों की स्थितियां बदल रही। अगर कुछ ना हो रहा होता तो मैं पहले नंबर का आदमी था भाग के भीड़ में आने वाला। बिल्कुल बाजार में बिल्कुल खड़े हो जाओ, पान की दुकान खोल दो और बैठो मुस्कुराते हुए करो। मैंने शुरू में प्रयास तो वही किया था। अच्छा, जो काम धंधे चलाए ना, वो सारा खेल किया। शुरू में मेरा प्रयास वही था कि मैं भीड़ में खो के काम करूं, लेकिन प्रकृति को मंजूर नहीं था। तो जो काम मैंने हाथ में डाला वो तोड़ती चली गई कि ये तुम्हारा धंधा नहीं है, तुम्हें जो करना है वो तुम कर नहीं रहे। तो प्रकृति ने सब तरफ से धक्का मार के मुझे उसी जगह पहुंचा दिया। यहाँ शुरुआत हुई, 10-12 साल प्रयास किया। आपने घी भी बेचा से बता रहे थे। भीड़ में खोने का मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं भीड़ में खो के काम करूं। अमचूर भर लिए तो वो कुछ भी कर लिया, बहुत खटकरम करे। अरे यहाँ से ज्यादा उधर किए, ठेकेदारी ये वो सब, क्योंकि मुझे इस पथ पे नहीं आना। और जब प्रकृति ने मार मार के कोई काम सफल होने नहीं, और फिर मैं समझ गया कि ये रोल मेरा है नहीं, मुझे वही रोल करना पड़ेगा जो मेरा मूल स्वभाव। फिर मैं खड़ा हो, फिर नागपुर जाके आश्रम बनाया, तो पूरी दुनियादारी भूल गया, फिर ये लाइन पकड़ कि अब करेंगे तो अपनी ही बात करेंगे, अब भूल भुलैया वाला काम नहीं चले। तो नागपुर का डिसीजन क्यों लिया बाबा? आप आपके लोग बहुत होंगे। हाँ, लोग बहुत थे और काम उन पर सहज रूप से हो रहा, इसलिए मेरी जिंदगी बहुत कमंडल लेके चले जाना। भी यही थी कि मैं इनको भी किसी ने बोला अभी था तक मेरे को ऐसा ही कहते हैं, बाबा कहाँ इस जंजाल में उलझे हो, 18 साल 17-18 साल की उम्र में कमंडल लेके चले जाना था। नहीं, मूल में जब हम लौट के आए, मोहन जी हमारा प्रेम वेदांत का सब एक काम करो, तुम तो बाजे बजाओ, तुम तो गीत गाओ, मैं हारमोनियम बजाऊं, और प्रेम वेदांत जो है ना वो ढपली बजाएगा, और अपन सब मिल के मतलब अलग जगाएंगे, भीख मांग के खाएंगे, क्या जाना था। लेकिन वो प्रकृति को क्या मंजूर था, भीख वाली पता नहीं क्या क्या करे। तो मेरे मन में ये रहा है कि दान का नहीं खाना, दान का बिल्कुल नहीं खाना,
और बहुत कायदे से रहना, अभी धर्म को उस तरह से नहीं देखना। तो मैं बाजार में घुसने की इतनी कोशिश की मैंने, 10-12 दाव लगाए, साला क्या क्या नहीं किया, तो मैं हो जाऊं नहीं, मुझे कोई साधु की तरह ना पहचाने, मैं सब कुछ और काम अंतरिक्ष में होता रहे। लेकिन प्रकृति है मंजू ने मार मार जूते प्रकृति ने मुझे बाहर कर दिए। फिर समझ में आ गया कि अब ये चैप्टर मेरा है नहीं। प्रकृति नहीं चाहती कि मैं बाजार में बैठ के और सेवा करूं लोगों की। सेवा तो गई भाड़ में। अब फिर ये चालू हो गई, ये बड़ी सेवा चालू हो गई। हाँ। फिर मैंने नागपुर का आश्रम बना, अब मेरी समझ में आ गया। फिर इसके बाद मैंने सोचा ही नहीं कि अब मुझे जो भी करना है धर्म के लिए अपने रास्ते से करना है। अब वो भीड़ वाला काम मेरा है नहीं, प्रकृति ने वो चुनाव नहीं किया। ये भी मुझे 10 साल में समझ में आई। 10 साल तक तो मैं बाजार में ही जाने की कोशिश करता रहा।